बहुत परिवर्तन हो गया। पहले नदी बिल्कुल स्वच्छ थी। हम लोगों के यहाँ कुआं और नलका तब नहीं था। नदी से ही हम सब पानी पीते थे, खाना बनता था। लेकिन तो तमाम गंदगी हो गई, कोई महत्व नहीं रह गया नदी का। ये कहानी सिर्फ नदी के प्रदूषित होने की नहीं है, बल्कि उन लोगों की कहानी भी है जिनकी आजीविका कभी इस नदी पर निर्भर थी। नदी अच्छा हुआ तो सब बर्तन माजत, नहात, भैंस जुड़ाती, मछली मारती। अब वो हमारा क्या हाल है? अरे हल जाबो, खजुआओ दम जाई। मनोरमा कभी सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। आज वही नदी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। हम मनोरमा के उद्गम स्थल तिर्रे ताल पहुंचे, लेकिन वहां नदी का स्पष्ट स्वरूप दिखाई नहीं देता। जहां कभी नदी बहती थी, वहां अब खेती हो रही है। कुछ जगहों पर सड़कें भी बन चुकी हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि चकबंदी और अतिक्रमण के कारण नदी का मूल स्वरूप प्रभावित हुआ है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कहना है कि नदी का पानी नहाने और जलीय जीवों के लिए उपयुक्त है, लेकिन बीबीसी न्यूज हिंदी की यात्रा में कई जगह पानी काला और ठहरा हुआ दिखाई दिया। स्थानीय लोग भी इसके विपरीत अनुभव बताते हैं। हम लोग मनोरमा नदी के पानी की गुणवत्ता की जांच मासिक रूप में करते रहते हैं। जांच टेस्ट होता रहता है पानी का। पानी की जांच में हम जो मनोरमा नदी की गुणवत्ता है, वो जो वाटर क्वालिटी की जो कैटेगरी हमारे यहाँ बनाई गई है, 5 कैटेगरी है, ABCDE, जिसमें बी कैटेगरी में मनोरमा नदी का पानी जो है, पानी की गुणवत्ता है। डिजॉल्व ऑक्सीजन उसमें 8.39 अप स्ट्रीम में और 8.24 डाउन स्ट्रीम में डीओ की मात्रा आई है विशेषण आख्या में। जो पानी जलीय जीवों के लिए भी उपयुक्त है और बाथिंग के लिए, नहाने के उपयुक्त है। स्थानीय भाजपा नेता चंद्रमणि पांडे पिछले 1.5 दशक से मनोरमा सफाई अभियान चला रहे हैं। उन्होंने मनोरमा नदी की खराब स्थिति को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। हालांकि उस याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया था। मनोरमा नदी की दुर्दशा के पीछे सबसे बड़ा कारण तो है जन जागृति का अभाव, दूसरे अधिकारियों की कार्य शिथिलता। कारण गैर जानकारी में हम नदियों में मूर्तियों का निस्तारण कर देते हैं। घर में पूजा पाठ की सामग्री के साथ हम राख भी उसी में डाल देते हैं। मान लीजिए हमारी आस्था किसी फोटो से होती है, तो हम फोटो के साथ उसका फ्रेम और कांच भी उसमें डाल देते हैं। तो ये अज्ञानता है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी आस्था फोटो से है। अधिकारियों की शिथिलता, जलाशयों की स्वच्छता के नाम पे तमाम पैसा आता है। विशेष तौर पर इस सरकार में तो अमृत सरोवर तक के लिए पैसा आ रहा है। तालाबों की स्वच्छता पर फिर नदियां क्यों नहीं साफ हो रही हैं, ये बड़ा सवाल है। और कहीं न कहीं धन का बंदरबांट हो रहा है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अगर सरकारी रिकॉर्ड खंगाले जाएं तो नरेगा के नाम पर हर साल नदियों की सफाई होती है और पैसा खारिज होता है। मैंने जिला प्रशासन से कई बार कहा कि आप या तो नदियों को साफ करा दीजिए, या साफ कराने में क्या दिक्कत होती है अवगत करा दीजिए। हम लोग फिर सरकार से मांग करें। बस्ती जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना ने बीबीसी न्यूज हिंदी से बातचीत में कहा, मनोरमा को लेकर ऊपर से कोई आदेश या बजट आवंटित नहीं हुआ है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इस संदर्भ में जनप्रतिनिधि ही कुछ कह सकते हैं। अभी हमारे पास इस नदी को लेकर कोई योजना नहीं है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जिक्र किए जाने के बाद से मनोरमा नदी एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक युवाओं का अभियान काफी नहीं है। सवाल ये है कि मनोरमा जैसी तमाम सहायक नदियां जो अपना अस्तित्व खोती जा रही हैं, उन्हें लेकर सरकार की क्या योजना है? क्या मनोरमा नदी फिर से अपने पुराने स्वरूप में लौट पाएगी, या फिर आने वाली पीढ़ियां इसे सिर्फ कहानियों और यादों में ही जानेगी?